स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल टुडे स्टडी में। जैसा कि हम लोग ये क्वेश्चन सीरीज चल रहा था, इसमें तीसरा चैप्टर में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करेंगे। इसके बाद इसको क्वेश्चन सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। ये सामाजिकरण है तीसरा चैप्टर। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन हम लोग देखते हैं, सामाजिकरण का। सामाजिकरण के संदर्भ में किस संस्था की महत्वपूर्ण भूमिका? तो पहले तो परिवार से होती है। बच्चे का सामाजिक विकास जो है परिवार से ही शुरू हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद समाज आता है, उसके बाद समुदाय आता है। यानी कि सामाजिकरण के संदर्भ में किस संस्था की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो परिवार, समाज और समुदाय की। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए देखना जरूरी है कि जो क्वेश्चन सीरीज चलेगा, चाहे आप किसी भी टेट का एग्जाम दे रहे हैं, सी टेट, यूपी टेट या जो भी टेट का एग्जाम दे रहे हैं, तो उसमें निश्चित ही इस टॉपिक से क्वेश्चन रहता है। तो आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप अंत तक बने रहेंगे। और अगर आप नए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। चलिए देखते हैं आगे हम लोग। सामाजिकरण सीखना है जो सीखने वाले को सामाजिक कार्य करने योग्य बनाता है। जो सीखने वाले को सामाजिक कार्य करने योग्य बनाता है। सामाजिकरण के संदर्भ में यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो यहाँ पे मनोवैज्ञानिक दिया गया है जॉनसन। जॉनसन जो मनोवैज्ञानिक बताते हैं कि सामाजिकरण सीखना है, सीखने वाले को सामाजिक कार्य करने योग्य बनाना है। सामाजिकरण के संदर्भ में यह कथन जॉनसन का है। सामाजिकरण की विशेषता नहीं है। सामाजिकरण की विशेषता क्या नहीं है, इसमें देखते हैं हम लोग। सामाजिकरण व्यक्ति के सामाजिकरण में समुदाय की कोई भूमिका नहीं होती है। समुदाय की भूमिका होनी चाहिए, वही तो होता है समाज। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किस मनोवैज्ञानिक ने किया? हाँ जी, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा चुका है। ठीक है, मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किस मनोवैज्ञानिक ने किया है? तो एरिक्सन ने किया है। मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किस मनोवैज्ञानिक ने किया है? तो एरिक्सन ने किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सामाजिकरण एक प्रक्रिया है, तो क्या है? मूल्यों, विश्वासों और अपेक्षाओं की प्रक्रिया है। ठीक है, सामाजिकरण कैसी प्रक्रिया है? तो मूल्यों, विश्वासों और सामाजिकरण एक कैसी प्रक्रिया है? तो मूल्यों, विश्वासों और अपेक्षाओं की अर्जित करने की प्रक्रिया है। ठीक है, मनोसामाजिक सिद्धांत किस पर बल देता है? मनोसामाजिक सिद्धांत किस पर बल देता है? तो उद्यम के मुकाबले हीनता स्तर। यहाँ पे मनोसामाजिक सिद्धांत किस स्तर बल देता है? तो उद्यम के मुकाबले हीनता स्तर पर बल देता है। ठीक है, सामाजिकरण के संदर्भ में विद्यालयों के पास प्राय एक प्रच्छन्न पाठ्यचर्या विद्यमान रहती है जिसमें निहित है। क्या निहित है? सामाजिकरण के संदर्भ में विद्यालयों के पास एक प्रच्छन्न पाठ्यचर्या होती है, उसमें क्या विद्यमान रहती है? तो अंतःक्रिया व सामग्री द्वारा विद्यालयों में प्रस्तुत किए जाने वाली सामाजिक भूमिकाओं से संबंध, अनौपचारिक संकेत, ये सारी जो अंतःक्रिया है समाज के द्वारा, समाज और विद्यालय सामाजिक भूमिकाओं का विद्यालय में किस तरह से निर्वहन किया जाना चाहिए, ये सब सामाजिकरण की प्रच्छन्न पाठ्यचर्या के तहत आती है, जो कि विद्यालय में भी प्रोवाइड कराई जाती है। सामाजिकरण है, सामाजिकरण क्या है? तो समाज के मानदंडों के अनुकूल, समाज के मानदंडों के अनुकूल। ठीक है, समाज, यहाँ पे कई बार कंफ्यूजन होता है, जैसे जैसे ऑप्शन आएगा तो उसमें कंफ्यूजन होने लगेगा। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि सामाजिकरण क्या है? तो समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन है। ठीक है, विद्यालय के साथ संप्रेषण का अर्थ होता है, विद्यालय के साथ संप्रेषण का अर्थ होता है, विद्यालय में जब संप्रेषण यानी कि हम अपनी वक्तव्य को, हम अपने विचारों को रखते हैं, वही संप्रेषण होता है। उन्हें अपने विचारों से अवगत कराना है, यानी कि हमारा वक्तव्य क्या कहता है, हम अपना थॉट लेकर के आए हैं, वो टीचर को सुनना चाहिए। यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा जब है तो प्रत्येक बालक को वहाँ पे प्रमुखता दिया जाना चाहिए, उनकी भूमिकाओं को, उनकी आवाज़ों को सुनना चाहिए। वो क्या सोचते हैं वो किसी टॉपिक के बारे में और क्या समझते हैं उसके बारे में सोचा जाना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि टीचर ही सारे विचारों पर अपने ही विचार थोपे, ऐसा नहीं होना चाहिए। बालक के विचारों को प्रमुखता दिया जाना चाहिए बाल केंद्रित शिक्षा में। ठीक है, तो वही होता है संप्रेषण। विद्यार्थियों के साथ संप्रेषण का अर्थ कि उन्हें अपने विचारों से अवगत कराना और उनके विचारों को भी जानना। ठीक है, सामाजिक अधिगम आरंभ होता है, सामाजिक अधिगम आरंभ होता है कहाँ से? तो संपर्क से। जब आप संपर्क साधेंगे तभी तो सामाजिक अधिगम ये आरंभ होगा। ठीक है, वह कौन सी संस्था है जो सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान देता है? तो परिवार। हाँ जी, सामाजिकरण का सबसे प्रमुख जो पाठशाला है, प्रमुख प्रथम पाठशाला क्या है? परिवार है। बच्चे का ऐसा कहा जाता है कि बच्चे का प्रथम पाठशाला जो है परिवार है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट
पॉइंट की तरफ। परिवार एक साधन है, कैसा साधन है? तो ये परिवार जो है ना कि अनौपचारिक साधन है, इसलिए कि इसमें कोई समय का, टाइम का बाउंडेशन नहीं होता है। जबकि विद्यालय जो है औपचारिक साधन हो गया, वहाँ पे समय का यानी कि टाइमिंग का बाउंडेशन होता है, आप इस समय से इस समय ही सीख सकते हैं, ठीक है। लेकिन परिवार जो है अनौपचारिक, कभी भी बच्चे के मन में किसी तरह का डाउट आया या आप छोटे बच्चे को एक चीज़ बताएंगे तो उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन ढूंढ करके आपसे पूछते रहेगा, 4-5 साल का बालक जो होगा। तो ये परिवार जो है एक अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करने वाली संस्था कौन सी है? सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करने वाली परिवार है, ठीक है। विद्यालय और समाजीकरण के बारे में सत्य कथन है, विद्यालय और समाजीकरण के बारे में यह महत्वपूर्ण कारक है। विद्यालय जो है ना समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, बालक का समाजीकरण किससे संबंधित नहीं है? बालक का समाजीकरण जो है किससे संबंधित नहीं है? वह प्रक्रिया जो तुरंत हो जाती है। तो समाजीकरण होने में समय लगता है, बच्चा जब एक दूसरे से इंटरेक्ट करेगा, उनके विचारों को जानेगा, ठीक है, तो उसमें बहुत सारे समय लगता है, ही नहीं कि तुरंत बच्चा सीख जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, किसी बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक नहीं है। क्या नहीं है व्यक्तिगत कारक? तो मित्र मंडली। किसी बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक नहीं है। तो यहाँ व्यक्तिगत कारक कहने का मतलब मित्र मंडली ही नहीं है, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। सामाजिक परिवर्तन का सर्वाधिक कार्यकारी कारक कौन सा है? तो शिक्षा है। सामाजिक कारक जो है ना, सामाजिक परिवर्तन यानी आप जिस तरह शिक्षित रहेंगे, शिक्षित समाज में रहेंगे, तो आप वहाँ पे शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सर्वाधिक कार्यकारी इसको माना जाता है, शिक्षा को, ठीक है। वैसे भी मनुष्य की जो मूलभूत आवश्यकताएं हों, उसके बाद शिक्षा जो है ना कि मूलभूत आवश्यकताएं 3 हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। उसके अलावा जो शिक्षा है वो मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। उसी के बिना पे, उसी के आधार पे जो है ना मनुष्य अपनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। यानी मनुष्य जो है अपनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति समय समय पर करता है और समाज के साथ जुड़ा रहता है शिक्षा के माध्यम से। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, बच्चे के सामाजिक विकास में विशेष महत्व है। बच्चे के सामाजिक विकास में किसका महत्व है? तो खेल का। खेल में बच्चे का इसलिए बहुत ज़्यादा विकास होता है क्योंकि खेल में सामाजिक विकास होता है, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक विकास, कई तरह से विकास होता है। मतलब सभी उसमें कह लीजिए एक तरह से सभी पहलुओं का विकास होता है, समाजीकरण भी होता है। तो इसमें बच्चे का जो है ना कि विशेष महत्व है खेल में, ठीक है। इसलिए बच्चे को अवसर दिया जाना चाहिए ताकि वो फ्री अवस्था में और मित्रों के साथ खेल सके और समाजीकरण का विकास हो, उसमें शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, सही समय पर सही निर्णय लेने का विकास हो। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, समाजीकरण में सम्मिलित है सांस्कृतिक संचरण और व्यक्तिगत व्यक्तित्व विकास। समाजीकरण में क्या सम्मिलित है? तो सांस्कृतिक संचरण और व्यक्तित्व विकास, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिससे बच्चे व वयस्क सीखते हैं। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिससे बच्चे व वयस्क सीखते हैं। तो कैसे सीखते हैं? तो परिवार के माध्यम से, विद्यालय के माध्यम से और अपने श्रेष्ठ जनों यानी कि बड़ों बुजुर्गों कह लीजिए विद्वानों से सीखते हैं, ठीक है। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है तो किशोरावस्था में जो है सबसे गहन और जटिल समाजीकरण होता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन जो है ना कि पूछा जा चुका है। सबसे गहन और जटिल समाजीकरण कहाँ होता है? तो किशोरावस्था के दौरान होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, शिक्षा के संदर्भ में यहाँ पे दिया गया है, शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य क्या है? शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य क्या है? तो यहाँ पे दिया गया है हम लोग देखेंगे, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन किस तरह से आप कर सकते हैं, कर रहे हैं, ठीक है। शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य आप किस तरह शिक्षित हैं और किस समाज को आप चुनते हैं, शिक्षित समाज को चुनते हैं, कैसे समाज को आप चुनते हैं, या थोड़ा सा और समाज भी है तो उसमें किस तरह से आप परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं। तो ये आपका सामाजिक वातावरण और अनुकूलन और सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन आप किस तरह से करते हैं, तो इस पर निर्भर करता है, इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। समाजीकरण का तात्पर्य यही है। समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है, क्या शामिल नहीं है? तो आनुवांशिक संचरण, यानी कि माता पिता से आप जो भी लिए हैं लेकिन आप समाज में कैसे आप बिहेव कर रहे हैं, ठीक है।
तो समाज के लोगों को देख करके सीखेंगे, उनके आचरणों को आप खेल के माध्यम से जब जाएंगे तो आपको तुरंत निर्णय लेने की और सामाजिक विकास होगा, नैतिक विकास, शारीरिक विकास होगा, तमाम तरह की सामाजिकरण प्रक्रिया में विकास शामिल है। ठीक है, तो इसमें कौन शामिल नहीं है, तो यह आनुवांशिक संचरण इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, और नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक हम ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देखते हैं। जन संचार माध्यम सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। जन संचार माध्यम जो है ना, कि सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है, यह प्रभावित करता है तो अभिवृत्तियों, यानी कि हमारे चित्त में क्या चल रहा है। ठीक है, तो अभिवृत्तियों यानी कि हमारे मूड में, हमारे विचारधारा में किस तरह से परिवर्तन हो रहा है, और मूल्यों, ठीक है, और विश्वासों, ठीक है, यहाँ पे दिया गया मूल्यों और विश्वासों में किस तरह से ये सामाजिक जो माध्यम है, जनसंचार माध्यम जो है सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है, ये प्रभावित करता है तो हमारी मनोवृत्तियों, अभिवृत्तियों, यानी कि विचारों, भावनाओं को, ठीक है, मूल्यों का, विश्वासों को। तो फिलहाल इतना ही इस वीडियो में, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें हम लोग इससे संबंधित जो है ना कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चलेगा, उसमें एक्सप्लेन चलेगा। और आप अभी तक नए हैं तो जल्द से जल्द जुड़ें और सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक भी शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए इस वीडियो में। चलिए।